दोस्तों, ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का एक बड़ा बयान महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। यही एक भूचाल आ गया है। उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर दिए गए उनके इस बयान को शिवसेना अपने लिए तिनके का सहारा मान रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसके विरोधी दल उसे हिंदू विरोधी करार देते आ रहे। खासकर भारतीय जनता पार्टी उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी के विवाह समारोह में भाग लेने आए ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सोमवार को उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित आवास पर भी गए थे और उनसे मुलाकात की। वहां से निकलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सनातन धर्म में विश्वासघात एक बहुत बड़ा पाप है। उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। जिस तरीके से विश्वासघात करके एक हिंदूवादी पार्टी को तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और वह ठीक नहीं है। जब तक वह पुनः मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान नहीं हो जाता, तब तक हम सबके मन में पीड़ा और दर्द दूर नहीं हो सकता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस चैनल को ज्वाइन करके आप मेंबर भी बन सकते हैं, जिससे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ लाइव डिबेट्स में और उठा सकते हैं आप अपने क्षेत्र के मुद्दे भी। अब बढ़ते अपनी आज की खबर की तरफ। दोस्तों, शंकराचार्य सनातन धर्म के, जी हाँ, हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु में से एक हैं। शंकराचार्य के इसी वक्तव्य का आज शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शंकराचार्य सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु हैं और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी अपनी बात रखी थी, जो उस वक्त दोस्तों काफ़ी गर्म माहौल बना रही थी और चर्चा में थी। कहा था कि राम मंदिर में राजनीतिक का काम चल रहा है और हुआ भी यही। मोदी राम मंदिर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे और लोकसभा 2024 के चुनाव में उन्हें अयोध्या से मुँह की खानी भी पड़ी थी। वहीं संजय निरुपम ने दी शंकराचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया। लेकिन शंकराचार्य की इसी बयान पर शिवसेना सिंधे गुड़ के नेता एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय निरुपम ने अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने सीधे शंकराचार्य पर निशाना साधते हुए लिखा कि जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी धार्मिक कम, राजनीतिक ज़्यादा है। उद्धव ठाकरे से मिलना उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, पर शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर भाष्य करने से उन्हें बचना चाहिए था, क्योंकि उन्हें शोभा ये नहीं देता। निरुपम कहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं, यह जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश में आप भूल रहे हैं कि योगी को जनता ने नहीं अमित शाह ने चुना था, तो ये फैसला क्या सही है? बोलते बोलते वह यह भी बोल गए कि जो विश्वासघात करेगा वह हिंदू नहीं हो सकता। तो पहले यह तय होना चाहिए कि विश्वासघात किसने किया। दोस्तों, ये बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। निरुपम का इशारा 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद खुद उद्धव ठाकरे द्वारा किए गए विश्वासघात की ओर था, जब वह चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद भाजपा का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए थे। इसके बाद से ही शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व का शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे के विचारों से दूर जाने का आरोप लगता रहा है। दोस्तों, इस बात का निष्कर्ष ये है कि क्या भाजपा ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के दो फाड़ नहीं किए, तो इसमें गद्दार कौन हुआ, उद्धव ठाकरे या भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात नहीं किया? महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया? जिन्होंने चुना तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को था, मगर शिवसेना और भाजपा ने, खासकर मोदी शाह की राजनीति ने उसके दो फाड़ कर दिए। तो इसमें यह समझना चाहिए कि आरोप अब आप जनता किस पे लगाए, अमित शाह और मोदी की राजनीति पर या उद्धव ठाकरे की राजनीति पर? यह हम आप दर्शकों पर ही छोड़ते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिला मुस्लिम मतदाताओं का भी समर्थन। हाल के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी पार्टी को, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी को, यूबीटी को, मुस्लिम मतदाताओं का भी समर्थन खूब मिला है, उससे यह आरोप सिद्ध भी होता दिख रहा है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुछ सप्ताह पहले शिवसेना के स्थापना दिवस समारोह में आंकड़ों के साथ बताया था, जहां जहां उद्धव ठाकरे का सीधा मुकाबला उनसे यानी शिंदे से हुआ है, वहां वह भारी पड़े हैं। लेकिन मुंबई में मुस्लिम मतों के कारण ही उद्धव ठाकरे को अच्छी सफलता मिल सकी है। इस तरह के आरोपों के कारण उद्धव की बड़ी चिंता रही है। शिवसेना के प्रतिबद्ध कट्टर हिंदू मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखना उन्हें लग रहा है कि शंकराचार्य का आशीर्वाद और वक्तव्य इस मामले में उन्हें सहारा दे सकता है। दोस्तों, लेकिन हम इस बात का खंडन करते हैं
क्योंकि जनता सब कुछ जानती है, जनता ही कहे तो परमात्मा होती है राजनीति के वक्तव्य के हिसाब से। अगर इस वक्त जनता ने उद्धव ठाकरे को चुना है तो मौजूदा भाजपा की राजनीति की उठापटक को भी अंधकार में ढकेला है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी शाह ने देश को गर्द की ढकेल दिया है बेरोजगारी में, और जिस तरीके से कानून व्यवस्था गिरती जा रही है, रोजगार तो है ही नहीं, नीट पेपर परीक्षा आए दिन लीक हो रहे हैं, तो क्या जनता अब मुखर होकर अपना वोट किसी दूसरे दल को नहीं दे सकती है? क्यों वो राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी को विश्वासघात या कुछ और कह रहे हैं? हम किसी एक पार्टी का सहयोग नहीं करते, लेकिन जो जनता की बात होती है हम उसी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आज को आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की राजनीति पहलू पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिबेट में शामिल होने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें और जुड़ जाए हमारे साथ। दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ राजनीतिक खबरों के साथ। अभी हमें आपको इजाज़त दें। जय हिंद।